Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू प्रीव्यू द बिग वन, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। The mother of all commercial games. कमर्शियल गेम्स, यस, क्योंकि मदर ऑफ ऑल गेम्स तो मुश्किल ही है मिले। नहीं इस वक्त तो काफी मिसमैच है थोड़ा टीमों के दरमियान एंड even though this is a bit of a preview show, it is primarily a preview show. लेकिन बीच में ऑब्वियसली इंडिया की गेम की भी बात करेंगे, पाकिस्तान ओपान की भी बात कर लेंगे। ओमान और पाकिस्तान का रिव्यू भी इसी के अंदर हो जाएगा, बल्कि वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सादी। पाकिस्तान ultimately did beat Oman by 93 runs, but it was an unconvincing 93 run victory, and I never thought I'd say those words, but it was a convincing victory. convincing उस तरह तो end of the day है victory, but I mean पावर प्ले के बाद गेम खत्म ही हो गई थी, लेकिन जिस तरह खेला पाकिस्तान, थोड़ा सा अगर हम लाइव ना होते ना कल मुश्किल हो जाता। मैं तो रील्स देख रहा होता बीच में, अगर हम लाइव ना होते तो ब्रो यार नहीं देखा जाना था। सुला तो दिया था, डेफिनेटली सुला दिया था। वो तो शुक्र करो शकील भाई थे दूसरी टीम में। हाँ, शकील भाई ने पता है हमारी जान में जान डाली हुई थी। एंड तक हम एक्टिव थे, हाइपर हुए हुए थे, बहुत एनर्जी थी क्योंकि शकील भाई और वो जो एक ट्राइफेक्टा बन गया ना, जो ट्रियो बन गया, शिजू सैम, शकील भाई एंड न्योमी पॉइंट। और फिर पोस्टर तो उसका बनता है। बाय द वे पोस्टर्स आप ये वाले खरीद सकते हो। यस, ये खरीद सकते हैं आप। पोस्टर शाहीन का भी है, पेस स्पेस यार भी है, पीछे शाहीन और बाबर के भी हैं, तो आप वो ले सकते हैं। यस, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें। पोस्टर एज इज भी खरीद सकते हैं और फ्रेमिंग के साथ भी, विद द फ्रेम इज आल्सो एन ऑप्शन फॉर यू, जो भी आपको पसंद हो। खैर 93 रन विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। यार टॉस जीतकर सलमान अली आगा ऑप्टेड टू हैव अ बैट। तो मैं उससे थोड़े से इश्यूज थे। मुझे इश्यूज इसलिए थे क्योंकि मैं चाहता था पहली बॉलिंग कर जल्दी मैच खत्म कर ले। मैं भी यही चाहता। यस, बट ताकि हम घर जल्दी जाएं। या फ्रॉम द टीम्स पर्सपेक्टिव आई सपोज बैटिंग फर्स्ट वाज द राइट कॉल बिकॉज़ यू वांट टाइम आउट इन द मिडल एंड दे अचीव्ड दैट, बट दे डिडंट मेक यूज ऑफ दैट। दे डिड अचीव इट दो। हाँ, यूज तो कहीं भी नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था, इतना तप चढ़ी थी कि वो ट्राई क्यों नहीं कर रहे। वाकई just nudging it around. अच्छा, it's weird how in the power play we did say कि यार they've tried, intent का मसला नहीं है, मगर runs उतने नहीं आए। Ultimately skill का issue है। वहाँ पे थोड़ा सा skill का issue था, and ultimately they did somewhat recover। 47 for 1 थी पाकिस्तान after the power play, which was poor. It was poor. Yeah, आपको 50 प्लस मिनिमम करना चाहिए था। Below 50 is not particularly acceptable। और अगर 5 ओवर पे देखा जाए तो पाकिस्तान कोई 32 पे थी, इस तरह कुछ था। Yeah, so they actually had a really good last over of the power play। हारे से कुछ लग गए तो 47 में पहुंच गए। But here's the kicker, Saadi. After that, they actually get to 85 for 1 in 10 overs. Yeah. At that point, when you are playing an extra batter, you throw the kitchen sink at it. The fact that Pakistan only managed 1-1-1 for 4 in 15 overs, मतलब कि आपकी 3 विकेटें गिरी and you've only added 26 runs. Only 26, right? And then after that, चलो यार डेथ ओवर्स में आप आमतौर पे अच्छा ही कर जाते हो। वो तो करना है, मतलब तब तो मारना ही है ना। तब भी ना मारा तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हो आप, क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। बिल्कुल, they scored what 49 for 3 in the last 5 overs, वो भी आखिरी 3 ओवरों में लगे। 35 रन कोई आखिरी 3 ओवरों में आए हैं। एंड पाकिस्तान अल्टीमेटली फिनिश विद 160 for 7 in 20 overs, जहां पे ये कम अज कम मेरे हिसाब से कम अज कम 175 तो होना चाहिए था। पार स्कोर अगर मैं इस पिच पे देखता ना तो 175 ठीक है। Yeah. Against Oman you should be scoring more than that. Yes, dude. And you managed to score 160. रेंगते। यार first 10 overs 85 runs, last 10 overs 75 runs, and it's not like they had to do crisis batting, साथ। उन्होंने ट्राई नहीं किया यार। ट्राई नहीं किया। कल भी बोला था we sound like a broken tape record. Yup. ट्राई नहीं किया यार। It's just so कोशिश ही नहीं की मारने की यार। frustrating, Saadi, extremely frustrating कि you guys were in a decent position। चलो यार पहले 10 ओवर हो गए, 85 for 1, there is no reason for you to just knock it around now। बार बार long on long off पे सिंगल क्यों ले रहे हो। 85 for 1 के बाद पीछे बैटर्स देखो, you had फखर जमान, you had हसन नवाज, you had मोहम्मद नवाज, you had सलमान अली आगा and फहीम अशरफ। बिल्कुल, और शीनो को भी डाल दो, और शीनो को आखिरी 1-2 ओवर के लिए भी डाल दो। बिल्कुल। So the fact that Pakistan only managed 75 runs in the last 10 overs, I think यहाँ पे स्किल का मसला नहीं है, this was an approach issue। और एक तरफ आप कह रहे हो we want to play modern day cricket, ये हिपोक्रेसी आ जाती है फिर। यहाँ पर you've gone double old school, आप पाकिस्तान ऑफ ओल्ड वाली आपने यादें ताजा कर दी। हाँ, फिर क्या डिफरेंस क्या? और what was the difference? माना मैंने यार कि it was a bit of a sticky wicket, थोड़ी slow playing conditions थी। Variable bounce था। Variable bounce था, uneven bounce देखा हमने। साइम आउट इस तरह हुआ, बॉल बैठी है और उनका कौन सूफी मैक के बाउंसर पे आउट हुआ है। कलीम भाई, हाँ
नहीं वो पता नहीं कौन था बाउंसर पे जो आउट हुआ है, बट एक बैठी भी है बॉल, ठीक है, साइम ने जो विकेट लिया, सिमिलर टू साइम्स डिसमिसल। सो अनइवन बाउंस था, थोड़ी स्टिकी सरफेस थी, डॉजी आउटफील्ड भी थी, बॉल रुक रही थी बिल्कुल। नहीं आउटफील्ड तो बहुत ही स्लो थी ना, मुझे डर लग रहा था फील्डर्स के लिए तो, क्योंकि राणा जी ने एक स्लाइड मारी थी तो ग्रास ही उखड़ गई थी वहां। और यार मतलब इट्स बैफलिंग दैट दुबई के अंदर एज सच कोई क्रिकेट ही नहीं हुई नहीं है सिंस द चैंपियंस ट्रॉफी। व्हाई इज द आउटफील्ड लुकिंग लाइक दिस? यहाँ पे तो बारिश भी नहीं होती। आई डोंट नो, या ये तो सहरा है, पुअर, इट्स अ डेजर्ट, पुअर प्लेइंग कंडीशंस, वेरी पुअर प्लेइंग कंडीशंस। बट देन अगेन, despite those playing conditions, I would say that ultimately Pakistan managed to play or attempt 41 attacking shots out of a total of 120 deliveries. 41 अटैकिंग शॉट्स तो हमने कल लाइव में भी बताया था, लेकिन उसमें भी अगर आप ब्रेक डाउन करो ना मेरा, एंड पे नवाज और राणा जी ने तो मारनी है अटैकिंग शॉट्स। यस, तो अगर वो भी निकाल दो उसके अंदर से, तो फिर तो आपने 31 मारी होंगी। कुछ रह ही नहीं जाता यार ऑनेस्टली। और 16 अटैकिंग शॉट्स तो मोहारिस की जो कि 41 में से 16 अटैकिंग शॉट्स वर प्लेड बाय मोहम्मद हारिस। दैट लीव्स व्हाट 25 अटैकिंग शॉट्स, जिसके अंदर वरुण इज गिवन यू द ब्रेकडाउन। ओपन द चैट, उसमें उसने बताया हुआ डेथ में कितनी आई हैं। जो डेथ में एज साद मेंशन, जो भी बैटिंग कर रहा हो, नवाज हो, राणा फहूम हो, वो तो ऑटोमेटिक अटैकिंग शॉट्स आ गई वहां पे, राइट? सो ही विल गिव यू द ब्रेकडाउन इन जस्ट अ सेकंड। साद चैट खोल रहा है। 14 of the 41 attacking shots came in the last 3 overs. Yeah, that is basically what the picture is in front of you. Okay, 14 came in the last 3 overs, right? 16 came from Mo Haris. 29 तो यहाँ पे हो गई। 29 से ज्यादा हो गई। 16 और 30। 16 और 14 थी। Yes. Sorry, 30. 30 हो गई, पीछे रह गई 11 shots throughout the entire innings by the rest of the batters. उसके अंदर I'm pretty sure सलमान अली आगा की भी होगी जो वो 0 पे आउट हुआ है। Exactly. उसने अटैकिंग शॉट ही मारी थी। This is unacceptable despite the conditions. This is Oman that you're playing. You are not in a crisis situation. You are well set. You have the extra batter. Use the goddamn extra batter. साहिबजादा फरहान, फखर जमान एंड हसन नवाज की तो बहुत ही कोई गंदी यार स्कोर कार्ड खोलो जरा। आई वांट टू एक्चुअली, मुझे भूल गया हूं मैं, वाज इट 9 of 14 or was it 9 of 15? It was 9 of 15. Either way it was really poor. Sadi, the amount of full tosses Pakistan were just nudging around, right? मतलब फुल टॉस पे भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे, उस पे भी सिंगल ही ढूंढ रहे हो फुल टॉस पे। दैट वाज रियली रियली बॉदरिंग मी। ऊपर से यार साहिबजादा फरहान, यू एंड अप स्कोरिंग 29 of 28 आफ्टर यू वर ड्रॉप्ड 29 of 29 29 of 29 है। रन अ बॉल 29 आपने मारा साहिबजादा फरहान आफ्टर यू वर ड्रॉप्ड ऑन 2। ओके, वो तो ओमान के एडवांटेज में चला गया यार एक तरह से। दैट वाज अ टैक्टिकल ड्रॉप इफ यू लुक एट थिंग्स इन हाइंडसाइट, राइट? मुझे बताओ यार, यू वर द गाय हु वाज स्कोरिंग 15-20 रन्स, क्विक 15-20 रन्स। आपको स्टार्ट्स मिल रहे थे, आप आगे स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, बट आपके जो वो 16 of 10 या 20 of 12 थे, far better knocks. I'd take that. This 29 run a ball 29 was absolutely pathetic ही था bro. इसकी तो हमें टीकों की जरूरत पड़ गई थी, इतने pathetic थे यार। he scored 5 attacking shots. क्या कर रहे हो आप? पावर प्ले में फिर थोड़ी कोशिश की, उसके बाद कोशिश नजर आ रही थी, नहीं लग रही थी। Yes. उसके बाद तो you were just nudging it around यार। I am sure, नहीं मजा आया। I am sure कि इसकी जो 5 शॉट्स हैं भी ना सादी, वो 5 पावर प्ले में ही आई। ऐसा ही होगा क्योंकि उसके बाद तो लिटरली ऑल ही ट्राइड टू डू वाज प्ले द बॉल डाउन टू लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। बार कितने प्लेयर्स लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे सिंगल ले रहे हैं? क्यों ले रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग द एक्स्ट्रा बैटर देन, अगर आपने इस तरह खेलनी है क्रिकेट? एक चौका मारे 29 बॉल्स, एक चौका 29 बॉल्स में, 29 of 29 अनएक्सेप्टेबल। व्हाट्स फखर जमान लुकिंग लाइक? 23 of 16 अनबीटन, 23 of 16। फखर यार, आप तो अच्छी पोजीशन में आए थे बार बैटिंग करने। You came out when things were looking good for Pakistan. Why are you knocking it around? और हम यही सोच रहे थे, अच्छा चलो 2 बॉलें ले ली, चलो 3 बॉलें ले ली। 16 balls 23 is and you're going not out is not good enough. और ऊपर से दो चौके ऊपर से यार, how long did it take him to step outside the crease and smash one up over the spinner's head for 4? इतनी देर बाद। शुरू में तो आप अटेम्प्ट ही सिर्फ सिंगल्स कर रहे थे। There was no reason to do that. You've got wickets in hand. You've got a good base platform set है। कर क्या रहे हो आप? So frustrating. मैं तो यार, मैं तप ही गया था। उसके बाद हसन नवाज ब्रो, उसकी तो मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आई। What is it then? 9 of 15? 0 bound. So dodgy. मुझे नहीं समझ क्यों? Why हसन नवाज? आपका तो रोल ही ये नहीं है। You're supposed to be a spin basher. आपने आकर पता नहीं कितनी डॉट बॉलें खेली स्पिन के खिलाफ।
और फिर आपने फुल टॉस भी जाया किया, उसके बाद you've gone for 9 of 15. Really poor. I think one of his, or perhaps his poorest knock thus far. I'd rather take his ducks. Yes, I would take all of those ducks ahead of this. मैं कहता हूँ कि यार साइम अयूब गोल्डन डक पे आउट हुआ, खैर है, बॉल बैठ गई, आई एम फाइन विद दैट, मारने की कोशिश। सलमान अली आगा सेम मारने ही आया था, मारने आया था, फुल टॉस फिर कनेक्ट नहीं। हाँ वो चलो उसने कम से कम ट्राई तो की। ही इज वन ऑफ दोस गाइस जिसने फुल टॉस को मारने की कोशिश की, आते सार मिल गई आपको गंदी सी फुल टॉस, उसने ट्राई किया, आउट हो गया, नो इश्यूज विद दैट व्हाटसोएवर। व्हाट वर दीस अदर गाइस डूइंग? व्हाट वाज साहिबजादा फरहान डूइंग? साहिबजादा फरहान, फखर जमान एंड हसन नवाज। मैं तो दाद देना चाहूंगा मोहम्मद नवाज को। मोहम्मद नवाज, वो he came out with intent, he scored 19 of 10, आते सार कट पे चौका, एक टाइम पे बैक टू बैक बाउंड्रीज ही मारी, और फिर से वो आपको क्रूशियल इंपैक्ट नॉक देगी। 19 of 10 and then he also got 1 for 13 in 2 overs with the ball, so he still hasn't put a foot wrong. एक मैच एक गंदा मैच था उसका बीच में, बाकी तो he's pretty much been Pakistan's most important player. उसके बाद तो फिर हमारे माइक हैसन ने बोल भी दिया, he's the best spinner in the world, जो कि थोड़ा स्ट्रेच कर गए हैं, लेकिन चलो मीडिया के सामने बैक किया। आई लाइक दैट। इट इज डेफिनेटली अ स्ट्रेच। आई थिंक मोहम्मद नवाज से भी आप पूछोगे कि आप बेस्ट स्पिनर हो दुनिया में, तो वो भी शायद थोड़ा टाइम लेगा। ही इज रियली गुड सिंस ही इज कम बैक इनटू द टीम। ही हैज बीन रियली गुड, एंड वही वाली बात है सादी की कि दिस इज अ बिट ऑफ लाइक बेसबॉल टॉक। वो भी यही करते हैं मीडिया के सामने, वो ड्रेसिंग रूम टॉक कर देते हैं आके। आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि लड़कों को बैकिंग की जरूरत है, सो इट्स अ गुड थिंग इन अ वे। एंड माइक हैसन क्लियरली डजंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन द मीडिया एंड व्हाट पीपल आर सेइंग। आई लाइक दैट। ऑल्दो हमारा पॉडकास्ट वो सुन रहे हैं 100% सुन रहे। Yes. पहले क्या हुआ था? पहले यार सूफी, मैक और अब्रार, मैं और सादी प्रीव्यू से लगे हुए बांग्लादेश की T20I सीरीज जो थी ना, जो पाकिस्तान बांग्लादेश खेलने गया था, उसकी प्रीव्यू वीडियो से हम लगे हुए थे दोनों कहने कि यू प्ले सूफी, मैक एंड अब्रार इन द सेम गेम। दे डिडंट ट्राई दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ट्राई सीरीज फाइनल में ट्राई किया और अब 2 दफा लगातार ट्राई किया, और उसके बाद फिर हम थोड़े से तपे हुए थे कि अगर मोहम्मद हारिस नहीं नीचे परफॉर्म कर रहा, जो कि हम अगर दूसरा ऑप्शन है ना, अगर वो पावर प्ले में नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन है कि वो आखिरी के 3-4 ओवर में आए, उससे पहले ना आए। वो हम यही कह रहे थे कि यार ले आओ उसे पावर प्ले में, एंट्री पॉइंट दे दो उसको, और इस दफा उन्होंने यही किया एंड फ्रूटफुल निकला है ना। फिर बिल्कुल निकला है यार। फाइनली मैं कहता हूँ थैंक यू माइक हैसन एंड सलमान अली आगा फॉर गोइंग फॉर दैट टैक्टिक, बिकॉज़ वी वर रियली अनॉयड। हम यही कह रहे थे कि यार मोहम्मद हारिस का अगर एंट्री पॉइंट मिडिल ओवर्स में हो, ही इज अ वॉकिंग विकेट वर्सेस स्पिन इन द मिडिल ओवर्स। जीरो, आप अपने आप को डिसएडवांटेज में डाल रहे हो। इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। आप पूरा का पूरा एक प्लेयर जाया कर रहे हो, ठीक है। उसकी भी गलती है कि ही इज अ लिमिटेड बैटर, बट आप ऑप्टिमली यूटिलाइज करो ना रिसोर्स। देखो क्वालिटी इशू तो है, मोहम्मद हारिस का क्वालिटी इशू है, ये सबको पता है। विद द बैट, लेकिन अगर जहां पे आपको एडवांटेज वो निकाल के जूस निकाल के दे सकता है, तो वहां पे यूज कर लो उसे। आई डोंट थिंक पावर प्ले के अलावा वो कहीं भी अच्छी बैटिंग कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत इंपैक्ट दे देगा तो वो लास्ट फ्यू ओवर्स दे देगा, वरना कोई फायदा नहीं है उसका। जब सीमर्स लगे होंगे डेथ में, तब आप मोहम्मद हारिस से फायदा निकाल सकते हो या पावर प्ले में फायदा निकाल सकते हो। अभी भी मैं कहता हूं कि यू ब्रॉट हिम एट फर्स्ट ड्रॉप, अभी तो फौरन ही आउट हो गया ना साइम, गोल्डन डक पे चला गया। There will be instances, perhaps, where your openers will bat out the power play. फिर नहीं भेजोगे आप मोहारिस को, नहीं जरूरत, फिर आप उसको डेथ के लिए बचाओगे। देखो बैटिंग पोजीशन को ना लो, एंट्री पॉइंट्स को, रोल को देखो, ठीक है। आप देखो कि किसकी यूटिलिटी किस फेज में बेस्ट है, उस हिसाब से यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। दिस इज अ गुड साइन दैट दे प्रमोटेड हिम टू फर्स्ट ड्रॉप। आई लव्ड इट। उसने फिर आके वो भी कर दी, जस्टिफाई भी कर दी, सिलेक्शन कॉल या सिलेक्शन कॉल नहीं, द टैक्टिक। लेकिन देखो इतनी मैं रेट नहीं करूंगा इस इनिंग्स को, इट वाज गुड इनिंग्स, बाकी सबसे वो बेहतर खेला इस पिच पे, बट देन अगेन क्वालिटी ऑफ द ऑपोजिशन भी उसको मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, कॉन्फिडेंस बूस्टर तो है उसके लिए, डेफिनेट कॉन्फिडेंस बूस्टर। ही लुक्ड हैप्पी, मोरल उसका काफी ऊंचा था, शक्ल पे उसकी स्माइल थी, एंड यू नो व्हाट, फाइनली उसको सही तरीके से आपने यूटिलाइज किया, तो आप उसने आते सारी आपको रिजल्ट दे दिए। बेशक वो ओमान क्यों ना हो, बट अब ये देखो बाकियों ने क्या कर लिया, किसने क्या पट लिया। नवाज नेक्स्ट बेस्ट बैटर है पाकिस्तान का विद 19 of 10 आई सपोज। लेकिन पता है हारिस की भी थोड़ी सी हम क्रिटिक भी करें यहाँ पे, ही वाज वेरी स्लो टू स्टार्ट ऑफ। 14 और 14 था एक पॉइंट पे, मुझे याद है। उसके बाद उसने मारना शुरू किया, तो यहाँ पे उसकी अगर आपका रोल ही है कि पावर प्ले में आगे मैक्सिमम आपने यूटिलिटी प्रोवाइड करनी है, वो उसने नहीं की। मगर वो कोशिश कर था, लग नहीं रही थी, ठीक है। वो आई थिंक ही वाज 14 or 15 एक्चुअली, बट अल्टीमेटली ही प्लेस 43 डिलीवरीज, 16 of them were attacking shots. That's still a better ratio than 41 out of 120. And then again, you know, gets his
हाफ सेंचुरी ऑफ 32 डिलीवरीज, तो जब एक्सेलरेट करना शुरू किया तो फिर प्रॉपर तरीके से किया, ठीक है, एंड देन ही अल्टीमेटली एंडेड अप विद 66 ऑफ 43, व्हिच वाज माइल्स बेटर देन द रेस्ट, आई सपोज. वही मैं कह रहा हूं, सेकंड बेस्ट बैटर still wasn't the best innings. It wasn't the best inning. Second best batter was Nawaz with 19 of 10, but Haris deservedly player of the match award लेकर गया. Yeah, he was the best batter on this pitch across both teams. क्योंकि उसने कोशिश की, he hit a few balls. मैं तो कहता हूं कि चलो यार, even though we know that he struggles big time versus spin, यहाँ पे थोड़े low quality spinners थे, he was able to hit big versus them. अच्छा नहीं, लो क्वालिटी स्पिनर्स को फिर भी मार लेता है. पीएसएल की भी एग्जांपल है, मारा है उसने वहां पे. थोड़ी सी कोई क्वालिटी वाला स्पिनर आ जाए ना तो फिर नहीं होता. फिर तो बॉय से खेला ही नहीं जाता. बिल्कुल, द रियल टेस्ट विल कम वर्सेस बेटर स्पिन बॉलिंग अटैक्स लाइक इंडिया, जो कि कल मिलेगा कल. ऑब्वियसली वरुण और कुलदीप को खेल पाता है कि नहीं, ये और अक्षर भी काउंट करो, अक्षर को भी काउंट करो. वहां पे भी यार श्रीलंका में वनिंदु असरंगा और ठीक शना बैठे हुए, ठीक है. अगर खेल ले, वेल अ लेजेंड, वेल अ लागर, वेल अ लार्ज, ठीक है, वेल अ लार्ज. या और उसके अलावा भी यार बांग्लादेश में भी चलो रिशाद और शेख मेहदी हसन still better than Oman, right? And then you obviously have Afghanistan, जिसमें तो भरे पड़े हैं ना. वहाँ पे तो नूर, राशिद, and then one of मुजीब और गजनफर and नबी भी and मोहम्मद नबी. तो whilst I was genuinely impressed by the 2 slog sweeps he hit for 6 versus spin. और फिर एक बहुत मुझे अच्छी चीज नजर आई यार, he recognized कि short fine leg fielder है और वहां पे गैप है, ऊपर से उठा उसने मल्टीपल टाइम्स वर्सेस पेस एंड स्पिन वहां से उस फील्डर के ऊपर से चौके निकाले स्वीप पे. आई लाइक दैट. गुड इम्प्रोवाइजेशन, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड. एक दफा तो रैंप के लिए जाकर मिसबा-एस्क. हाँ, ही मिसबा-एस्क किस्म का उसने सिंगल निकाल दिया वहां पे. आई लाइक दैट एज वेल. सो आई वाज इम्प्रेस्ड. अल्टीमेटली यू नो आई एम विलिंग टू गिव Mo Haris his flowers for a 66 of 43, well deserved player of the match. But क्योंकि ओमान थी, we cannot draw many conclusions. ये कह सकते हैं कि बाकियों से बहुत बेहतर. मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ उसके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. फॉर्म में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अच्छी इनिंग्स थी, कॉन्फिडेंस मिल गया उसे. और as far as Hassan and Salman Ali Agha go, यार you will have to show some tactical flexibility over here. Whenever the power play is done और Mo Haris की बैटिंग नहीं आई, he is not your first drop batter then. मैं तो ये भी कहता हूँ अगर 2 बॉलें रहेगी है ना पावर प्ले में, फिर भी ना भेजो. वाकई. एक ओवर रहता है फिर भेज दो. हाँ, मैक्सिमाइज कर यार. एक ओवर में जितने मार सकता है मार. So if the openers survive the power play, then Fakhr is your first drop. If they don't, then Mohammad Haris is your first drop. और अगर तो फिर हारिस नहीं आया पावर प्ले में, तो फिर बिल्कुल डेथ पे भेजना. राणा फहूम की भी बात भेजना है. या तो ऐसा हो ना कि 100 की शतक जड़ दी है हमारे ओपनर्स ने, 12 ओवर खेल गए, पर हसन नवाज को भेजो. बिल्कुल, वाकई. फिर तो फखर के भी ऊपर शायद हसन नवाज आता. You're absolutely correct. ये वाला हसन नवाज नहीं भाई. हाँ, not this guy. But you know, you have to look at phases. You have to look how to optimize your resources, and also आपको ये देखना पड़ेगा यार कि मतलब how will we get the most runs in these conditions versus ex bowlers. ठीक है. 120 बॉल्स, पहली 36 बॉल्स एक फेज है. उसके बाद फिर डिफरेंट फेजेस है. आपने उन 120 बॉल्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है, वो आपका काम है. बिल्कुल, कर लो तो बेस्ट है, नहीं किया तो फिर 160 होते हैं यार. मगर कभी 160 अगेंस्ट एनी अदर ऑपोजिशन, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया इज नॉट इनफ. यार अभी क्या किया इन लोगों ने? 85 for 1 से 111 for 4 पे गए ना 15 ओवर्स में. 26 runs for 3 wickets in those 5 overs. मैं बता रहा हूं आपको, these sort of lapses versus India and you lose the game in a heartbeat. खत्म. एक ओवर की बात है. एक ओवर की. As is, it's tough to outbat India, right? For any team, forget Pakistan. हालांकि कॉन्ट्रास्ट देखो, कल पाकिस्तान ने मतलब दे लेफ्ट 20 रन्स आउट ऑन द फील्ड. इंग्लैंड ब्रीच 300. 304. मैंने उस मैच, उस इनिंग्स के आखिरी 2 ओवर देखे थे. 2.2 ओवर समथिंग ब्रो. उसमें भी मार रहे थे ब्रोक और सॉल्ट. तो मैं फनी चीज बताऊं, Phil Salt was unbeaten on 141 of 60. The rest of England played better. Butler and Brook and Bethel. क्योंकि he doesn't get half the score in half the overs. The rest of the guys score 163 runs in the rest of the 10 overs. Josh Butler 83 of 30 balls, bro. 83 of 30 is friggin' insane. अच्छा, मैं सोचता हूँ 83 of 30 in 2025. शायद अफरीदी ने 37 बॉल सेंचुरी मारी कैसे थी? मतलब वो तो way ahead of his time, right? वो क्या था? पता नहीं क्या चीज थी. It was almost 3 decades ago. It's insane. 96 था वो. Right? Almost 3 decades ago ना यार. और एक और मजेदार है, पाकिस्तान कहता है ना कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है. कल तो आपने नहीं दिखाई. ठीक है, दिस वाज नॉट मॉडर्न डे क्रिकेट. Nope. यू वर प्लेइंग ओल्ड स्कूल क्रिकेट वंस अगेन. ओल्ड स्कूल. हाँ, ठीक है, ओल्ड स्कूल ही था ये. और दूसरी बात ये कि
we often talk about inflection points, right? Wobble seam delivery की बात करते हैं. मोहम्मद आसिफ was the pioneer. Jimmy mastered it. और pace playing pandemic कब से शुरू हुआ है? 2018. टाइम बाद काफी. आसिफ के बहुत देर बाद. तब आपको जाकर उसका इंपैक्ट नजर आया क्रिकेट पे. सिमिलरली 400 का चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने. फॉरेन तो नहीं, सब टीम 400 मारने लगी थी. 20 साल हो गए. हाँ, उसके बहुत देर बाद 400 आपको ज्यादा देखने को मिले. सिमिलरली सनराइजर्स हैदराबाद इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन क्रिकेट. जिस तरह की क्रिकेट वो खेले, दे डिडंट ब्रीच 300, मगर इंडिया स्कोर्ड 297 वर्सेस बांग्लादेश, एंड नाउ इंग्लैंड हैव बिकम द फर्स्ट, यू नो, और दिस वाज द फर्स्ट फुल नेशन टीम्स के बीच में जो मैच है उसमें 300 ब्रीच हुआ. दोनों टीमों के दौरान, क्योंकि जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड वर्सेस गैम्बिया, बट this was the first game between two full member nations जहाँ पे 300 was breached. They got there before Sunrisers Hyderabad. I am not saying कि क्योंकि वो inflection point आया उनका पिछले साल फॉरेन रिजल्ट्स आएंगे. 3-4-5 साल तो लगेंगे. Exactly. मेरी पूरी बात करने का मकसद यही है कि this will take time and this will become the norm. T20s will become more batter centric. ये आप आज लिखवा लो. Then they already are. Already काफी है. So आप देखो ये दुनिया क्रिकेट किधर जा रही है. ग्लोबल T20 क्रिकेट इज ऑन स्टेरॉइड्स. नॉट इन द UAE दो. UAE में आपको स्लो एंड स्लगिश पिचेस ही मिलती है. आई एग्री, बट माय होल पॉइंट इज कि यार आप कह रहे थे ना, आई डोंट नो इफ यू कॉट हिज पॉडकास्ट और नॉट, सलमान अली आगाज. नहीं, आई डिडंट. अननोन से बॉयज थे, आई थिंक उसका कोई दोस्त था, तो 200 सब्सक्राइबर का चैनल था. पॉडकास्ट वाज गुड, ठीक है. ही स्पोक वेल एज वेल. ही वाज एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि फैंस का नाराज होना जायज है. सही है. अच्छा, वो जो सारे रिमार्क्स आ रहे थे इस पॉडकास्ट से आए थे, और उसने बात की कि यार हमें इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि फैंस वांट टू बी एंटरटेन्ड. रॉन्ग. आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी सरवाइव करने के लिए. दुनिया किधर निकल रही है, आपने यहाँ पे बॉलें जाया कर दी. नहीं, उसने ये भी बोला है, जो मैंने खैर पॉडकास्ट नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी ट्रांसक्रिप्ट जरूर पढ़ी है कहीं पे, कि if Pakistan do not adopt the modern day cricket और जो भी है, it'll go down like Pakistan hockey. True. तो उसने एक्चुअली ये बात एक्सेप्ट की है. So I'll take my words back over there. बिल्कुल सही बोले हो आप, क्योंकि अभी आपको मिसाल दे रहे हैं हम बाकी टीमों की. आई नो द सर्फेसेस weren't as such. मैं भी यही कह रहा हूं कि 175-180 करना चाहिए था कम से कम. 41 attacking shots out of 120 is 1/3 of the balls. That's not good enough. That is not good enough, and you can ill afford this against better teams. They will eat you. ठीक है, इंडिया तक आपको खा जाएगी in a heartbeat. As I said, हार जाओगे आप मैच. और पता है सादी, क्राइसिस सिचुएशन हो ना, आई एम विलिंग कि यार चलो यार स्टेडी द शिप करो, टेक 2 overs. This was not a crisis situation. They were well set. क्राइसिस के करीब भी नहीं थे यार. यहाँ से तो मतलब अगर 85 and 10 overs है तो एटलीस्ट उतनी तो कर लो ना 10 ओवर में यार. वो भी मैं मतलब खींच के बोल रहा हूँ. मैं तो चाहता हूँ एटलीस्ट 10 ओवर में आप 100 भी 111-112 करो तो मजा है लास्ट 10 ओवर्स में. ये तो क्या ही था यार. तो खैर, अच्छा इस पे और क्या बातें करें, बैटिंग पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ी तारीफों पे आ जाओ. कैन यू ओपन द बॉलिंग कार्ड एंड टेल मी द फिगर्स? I'll start with Shaheen Shah Afridi because that was the only lapse in the bowling. Bro, दूसरा ओवर तो बहुत ही गंदा था शीनो. बहुत ही बुरा था, काफी फजूल ओवर था, बट poor over after a really long time by Shino. In 2 power play overs he was none for 18, which was bad, and that was the only bad part about Pakistan's bowling yesterday. He even came back strongly in his last 2 overs outside the power play. He took 1 for 2. So ends up with 1 for 20 in 4 overs. Ultimately, तो he has a good game. Ultimately, he does. Then he forces that run out as well. Run out तो बहुत insane. By the way, Pakistan की fielding, कमाल. Pakistan की fielding has been really good. Big positive. It's not just Shaheen's run out. It's that सल्लू आगा catch. कजन सैल ने क्या कुत्ता कैच पकड़ा फर्स्ट स्लिप पे यार. जबरदस्त कैच. और ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, थोड़ा सैंपल साइज बढ़ा भी कर दो. There was one game in the tri-series in which they were poor. The one game that they lost versus Afghanistan. Other than that, they've been nearly spotless in the field. They've been really good. Really good. They've taken their catches. They've been sharp on the field. Yup. Agile लग रहे हैं. They look switched on. They look switched on. Yes. Is the word that I was looking for. They're quite sprightly. I really like it. Even Fakhar यार, शुरू में injury concerns थे, अब मुझे नहीं लग रहा है सच. Fingers crossed, knock on wood. बातें करते. True, मैं वैसे इस तरह की बातें क्यों करता हूँ? मैं तो हूँ next level jinxer. मैंने हारिस रऊफ का हाथ में लाया था PSL में. I was having a chat with सिकंदर रजा बट. हारिस भी वही था and he met me और मैंने कहा आपकी फॉर्म आ रही है, बस वापस. ये एक रियल लाइफ इंस्टेंस बता रहे हैं ना, आपको नहीं पता. यहाँ पे मैसेज आता है तो कुछ हो जाता है, ट्वीट होती है तो कुछ और हो जाता है. तो ये बहुत next level jinxer हूँ. बट उस टाइम तक ना हारिस रऊफ्स फॉर्म was treacherous. Then as soon as I shook his hand, वाकई फॉर्म वापस आ गई. And then 4 विकेट ली थी, I guess. ली थी, I think. और फिर एक कैच पकड़ा, इंजर हो गया. वही वाला कंधा जो हाथ मैंने मिलाया था, वो कंधा ही निकल गया. सही सो मैं वाकई सादी मुझे सही रोक रहा है. खैर, बॉलिंग कार्ड तुम खोल. बॉलिंग कार्ड तुमने शाहीन के तो बता दिए. उसके बाद सयाम यार, ब्रिलियंट. सयाम भाई got out on a golden duck. Yes. Took a wicket. हाँ. On a duck, पहली बॉल दी. He took
he took a first ball wicket in the match, and then in his second over he also took a first ball wicket in that over. 2 overs 8 runs conceded, 2 wickets taken. पहली वाला ball तो बहुत ही खूबसूरत, ball of the match. That carom ball. और वो बेस्ट बैटर था उनका जितेंद्र, जो कि मुझे बड़ा बंदा पसंद आया यार. ये इधर देखो, ये जो उसने 2 रिव्यू ले लिए, मेरा दिन बन गया था. I love that guy. क्या वाइबें हैं उसकी, मजा करा दिया. जितेंद्र को भी डाल दो ये शकील भाई वाले ग्रुप में. जितेंद्र भी यार, वैसे उस पे भी मेरा दिल तो आ गया है. जितेंद्र सच अ लवली ब्लोक. खैर, ब्रिलियंट बॉल, कैरम बॉल उसका वेपन है. That was unplayable. It pitched on middle. It took top off, bail trimmer. Saim Ayub 2 for 8 in 2 overs in the power play. Brilliant. मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान का 5th बॉलर कंडरम बना हुआ है ना, उसको काफी हद तक सॉल्व इस वक्त साइम अयूब ही कर रहा है. राणा जी भी अच्छे फिगर्स, राणा जी के बहुत अच्छे फिगर्स थे. कुछ लोग कह रहे हैं बेराम, जो कि मैं एग्री नहीं करता, लेकिन पॉइंट रेज करना चाहिए ना, क्योंकि लोगों ने इतना कमेंट किया कि साइम अयूब बॉलिंग पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए बैटिंग पे परफॉर्म नहीं कर रहा. आई मीन कम ऑन डूड, गेट अ ग्रिप ऑफ योरसेल्फ. क्या मोहम्मद हफीज की मिसाल नहीं है? और हफीज इस तरह का प्लेयर था, वो इवन अपस्किल्ड एज अ बैटर टुवर्ड्स द एंड. वो तो एक वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तान क्रिकेटर्स हु एक्चुअली इवॉल्व्ड विद द टाइम. ठीक है, क्रिकेट तेज हो या हफीज भी तेज हो गया, गोल्फ स्विंग्स आ गई प्रोफेसर की. सही है, तो इससे कुछ नहीं होता. यू नीड साइम अयूब्स ओवर. सयाम अयूब के ओवर्स चाहिए. वो जितना भी फेल हो जाए ना बैटिंग में, ही स्टिल स्टार्ट्स एवरी गेम फॉर पाकिस्तान बिकॉज़ हिज ओवर्स आर क्रूशियल. ही इज योर बेस्ट 6th बॉलर. वो 5th बॉलर कॉम्बिनेशन जो बना हुआ ना आपका कजन सैल, जो कराता ही नहीं है, सयाम एंड राणा फहूम, उसके अंदर यू रियली नीड द साइम अयूब ओवर्स. मगर अब आगे आएंगे जब इंडिया की बात करेंगे. आई एम स्टिल अ बिट अनश्योर वेदर यू ओपन द बॉलिंग विद साइम अयूब और यू ओपन द बॉलिंग विद मोहम्मद नवाज. एक तरफ तो शीनो है, दूसरी तरफ कौन? अच्छा, आते हैं उसके ऊपर आएंगे. पहले ये बाकी बता लें. राणा जी की बात करें. मुझको राणा जी माफ करना, हो गलती मारे से हो गई. गुपचुप. राणा जी 2 for 6 in 2. राणा जी यार, आजकल छाए में राणा जी हैं. क्या ही बात करें. राणा जी क्या ही बात कर सकते हैं. जो भी सवाल पूछोगे ना राणा जी का, उसका जवाब ही है राणा जी. हाँ. शिजू सैम, शकील भाई, नोमी पायन, जितेंद्र और राणा फहूम, इनसे कोई भिड़े मत. ये मेरे भाई हैं. यस सर. राणा जी है. Good on his day, bad on his day. Yes. That's Rana ji. But I will say this: he's been having some good days. Sufi Mac 2 for 7 in 3. One thing that I loved about yesterday's game was that he bowled the 7th over. शुक्र है जल्दी लाया उसको. ये एक मसला चल रहा था कि यार लेटेस्ट आप उसको 10वें 11वें ओवर में ले आओ. He was bowling like the 13th 14th overs. समझ नहीं है. शुक्र है. Finally, you have brought him at a very good time. So, 2 good tactical changes by Pakistan, right? Bringing in Sufi Mac in the 7th over and promoting Haris in the batting order. Agreed. So, जहां पे हमने शुरू में इतनी तनकीद की है double old school cricket की, वहां पे इन चीजों को भी you have to highlight them. You have to give credit to Mike Hesson and Salman Ali Agha, जो by the way, I love the fact that Hesson is such an active coach. आता है 10 ओवर मार्क पे भी अंदर आता है, बातें करता है. ये बल्कि हमारे आदिल भाई ने बोला था कि इसका जरूर जिक्र करना कि he's a very, कर दिया जिक्र आदिल भाई. और पता है, he's a very hands-on, active sort of coach who is super involved, and I love that about him. Nawaz 1 for 13 in 2. Overall तो उसका अच्छी गेम थी ना. फिर से 19 of 10 and 1 for 13 in 2. And Abrar Ahmed 1 for 12 in 3.4. So literally spotless bowling card. एक जो लैप्स था वो वही शाहीन के दो पावर प्ले ओवर से, वो भी एक उनमें से गंदा था ना. दूसरा वाला गंदा था. दूसरा वाला तो ठीक ही काफी गंदा था. So look, आपने अब 2 games in a row 60s में टीम्स को ऑल आउट किया. दैट इज अ गुड थिंग. माना कि एक ओमान थी, मगर अफगानिस्तान भी उनमें से एक टीम थी. एंड योर बॉलिंग अटैक मस्ट बी रियली रियली कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू द इंडिया गेम, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you have to or if you wish to beat India, the only way is to get quick wickets. शुरू में early wickets ना आई, वो खा जाएंगे. अच्छा, इंडिया पे आ रहे हैं अभी आ रहे हैं. अभी हम रिव्यू ही कर रहे हैं. हाँ, एक बस हमने थोड़ी सी ओमान की 1 मिनट टॉक करनी है. 1 मिनट टॉक तो करनी है. शकील भाई को कैसे ही नहीं हम एयर टाइम में. शैक जो था, his face was such कि उसके it had a winner written all over it. यार कैच छोड़ दिया ना कलीम भाई, हम मेरे शैक भाई का. कलीम भाई ने जुल्म किया है, बट वो बंदा जीतने आया था. शकील भाई जीतने आए थे भाई. शकील भाई ने छक्का भी मारा है. भाई ने अबरार को निकल कर 6 मारा है ओवर लॉन्ग ऑफ. मजेजेस करा दिए. अच्छा, तो शकील भाई 9 for 17. Yes. और फिर जरा टेस्ट इनिंग्स भी देखने को मिली. किसी ने लिखा था, मैं एग्री करता हूँ, उसकी एस्पिरेशन है टेस्ट क्रिकेटर बनना. शकील भाई, we were lucky to see that contest between Shakil bhai and Shaheen Shah Afridi. Honestly, box office. This is why we do what we do. This is why we cover sport or cricket. उसके बाद आमिर कलीम 3 for 31. So those are both slow left armers, right? जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी लगता है.
स्लो लेफ्ट आर्मर्स, हाँ उसको लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो रायूडू लगता है आसिफ खान और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी लगता है. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें एक पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ. 9 for 17 for शकील भाई, should have had a wicket, right? कलीम ने ड्रॉप कर दिया साहिबजादा को. And 3 for 31 for कलीम भाई. Combined, the slow left armers of Oman took 3 for 48 in 8 overs. क्या सीन है, पाकिस्तान से क्यों नहीं खेले जाते स्लो लेफ्ट आर्मर? इस हद तक पाकिस्तान से स्लो लेफ्ट आर्मर्स नहीं खेले जाते कि 400 प्लस विकेट्स हैं रांगना हेरात की टेस्ट क्रिकेट में. 1/4 of those wickets, a quarter of those wickets are versus Pakistan. I don't know, it's like their kryptonite, bro. Slow left If I go crazy, then will you still call me Superman? लेफ्ट आर्म्स Kryptonite. है तो kryptonite. अच्छा, हाँ, उनको क्रेडिट देना चाहेंगे हम. गुड ऑन यू गाइस मैन, मजा आया. उसके बाद फैसल था ऑन डेब्यू. वैसे इराटिक है थोड़ा सा, एक्यूरेसी के मसले हैं काफी. बेशक वो बॉलिंग करा रहा हो या थ्रो फेंक रहा हो, एक्यूरेसी के मसले फैसल भाई के थे. बट सिंस ही वाज ऑन डेब्यू वर्सेस पाकिस्तान, ही गेट्स व्हाट 3 for 34. विलिंग टू गिव हिम हिज फ्लावर्स एज वेल. उसके बाद जो सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हो गई हमारे नदीम भाई के साथ. नदीम भाई इतनी खूबसूरत स्लोअर वंस मार रहे हैं. 1 for 23 and 3, चौथा ओवर क्यों नहीं दिया जितेंद्र? और पता है 1 for 23 भी आफ्टर गोइंग फॉर 12 runs in the final over है. उससे पहले ही was what, none for 11 in 2 overs. They weren't able to read his slower ones. सीनियर बंदे थे सारे. शकील भाई, नदीम भाई, मंजे हुए खिलाड़ी थे ब्रो. 25-30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग. यू नो, एक्सपीरियंस तो था. सही है. एंड जितनी हमारी एजेस है उतना इनका एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली. बट ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि नदीम भाई जो हैं, उन्होंने एंड में फुल टॉस कराई. मे बी ही वाजंट परफेक्टली सूटेड फॉर द डेथ, तो आप उनको मिडिल ओवर्स में देते. ओवर्स 4 तो बनते थे. इफ दैट गाय इज टेकिंग 1 for 23 in 3 overs, हाउ हैज ही नॉट बोल्ड मोर ओवर्स देन हसनैन? वो तो पिट है. नदीम भाई के साथ जाती है. जस्टिस फॉर नदीम भाई, #जस्टिस फॉर नदीम भाई. ये एक ओवर जो है ना, मैं अपनी जिंदगी भर रोता रहूंगा नदीम भाई को क्यों नहीं मिला. आप एक और ओवर देते ना नदीम भाई पे, वो 3 for ले जाते. हाँ, 160 ना होता. ये वाकई एक फ्लॉ कर गया जितेंद्र अपनी कप्तानी में कि ही गेव हसनैन अ डेथ ओवर. हसनैन पिट गया. हसनैन, वो नदीम भाई का ओवर था. एक जो कमाल चीज थी ना ओमान की, वो था समय श्रीवास्तव की फील्डिंग. समय श्रीवास्तव खेला ही एज अ फील्डर है ब्रो. 2 उसने वर्ल्ड क्लास सेव्स किए. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. वर्ल्ड क्लास सेव. ही सेव्ड 6 runs ओवरऑल. एक उसने चौका रोका और एक डबल रोका. आई मीन वो भी चौका ही हो रहा था, 2 ले गया था. 6 से 8 रन रोके उन लोगों ने. उन लोगों ने नहीं, वो उन लोगों ने. समय भाई है हमारे. समय भाई भी कोई ना भिड़े. हाँ, समय श्रीवास्तव, कूल डूड, डिडंट लुक पर्टिकुलरली प्रॉमिसिंग एज अ रिस्ट स्पिनर. Or a batter. Or a batter. So this is a guy who was batting at number 11, who bowled 1 over, conceded like 12 runs. सिर्फ फील्डिंग के लिए टीम में थे, मगर हमारा दिल फिर भी जीत गया यार. वो जो 2 फील्डिंग एफर्ट्स थी ना, मजा कराया. उसके अलावा they were pretty poor. They were poor. They dropped a catch. Associate Nations का ये मसला है यार. बेचारे, पता है, a lot of these guys are part-time cricketers. I don't even blame them. They probably have jobs on the side. ठीक है. और मैं इतना फॉल्ट नहीं करूंगा, but yes, their fielding was poor, barring Samir Srivastava and Jatinder. Jatinder was good too. Jatinder was good in the field. उसने भी एक चौका रोका, but other than that, there were missed fields. There was a dropped catch. Pakistan spotless था, Oman नहीं था. और as Saad said, you get to see this in associate nations. Hong Kong, China देख लो. I don't blame them. वो भी बेचारे. Not at all यार. वो क्या part timers. They could have made Afghanistan sweat अगर वो सदीक को 3 दफा ड्रॉप ना करते. सदीकुल्ला अटल, सदीकुल्ला अटल, सदीकुल्ला. आज तुम्हारी एनर्जी लेवल्स बहुत ही आए. पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्लॉग स्वीपर्स करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ. इसके बाद आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. आई नो, लेकिन इतने हाई क्यों है? अच्छा खैर, बिफोर कमिंग टू इंडिया, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं. वो है क्या? वो डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक चैनल है जहां पे आप बहराम से, मेरे से, माहिन है नहीं आज, लेकिन उसके साथ भी और भी हमारे जानी से, वरुण एल्वाकोंडा से, मानू से बातें कर सकते हैं. उसके अंदर और भी फैंटेसी एंड प्रेडिक्टर्स एंड फन गेम्स उसके अंदर खेल सकते हैं. 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरा इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. 1500 पर मंथ पे आपको ज्वाइन करवा देंगे. बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर चाहिए तो प्रो स्पोर्ट्स या मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और डिटेल्स मिल जाएंगी. उसके अलावा डिस्कॉर्ड बाय द वे इज ओपन फॉर ऑल. सर्वर जो है पूरा कोई भी आ सकता है, एंजॉय कर सकता है वहां पे, लेकिन जानीज वाले के लिए पे करना है. 2-3 और तरीके भी हैं. 2-3 और तरीके हैं, बट जानी बनोगे, दैट्स व्हेन यू कैन टॉक टू साद माहिन एंड आई माई सेल्फ एक्सक्लूसिवली. बाकी यार, एज साद मेंशन्ड, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग अभी भी नहीं है in 2025 and you're living under a rock, then Saad Mahin and I, we live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. So come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए.
Per 1,500 payment, we will make you a Jani for 1 month. And if you gift the Pro Sports Podcast and Authentic Sports jersey, कोई भी टीम आपको 6 months के लिए Jani the podcast बना देंगे. It's an inclusive community and we're on a mission, तो आओ support करो. अच्छा जी, हाँ, हो गई ओमान की सारी बातें. 93-1 विक्ट्री, बट स्टिल लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स. और वैसे तो अगर पाकिस्तान की फॉर्म को देखा जाए, माइक हैसन के दौर में 11 wins out of 15 is a good number. They've played away at home against Bangladesh, away against Bangladesh, away against West Indies, tri-series in UAE, and now this game. Oman. So इसके अंदर यार they've lost one series and that was to Bangladesh, in Bangladesh. Yeah. So the Tigers are a really good home team. Tigers. And there is no shame in losing to the Tigers in their own backyard. Yeah. वहां पे वो वाकई they're really क्वालिटी टीम, ठीक है, और आपके ही लेवल पे तकरीबन ऑपरेट कर रहे हैं. भी वहां पे अडैप्ट नहीं किया. अडेप्टेबिलिटी हैज बीन एन इशू. और कल तो मुझे समझ नहीं आई, कल स्किल का कम इशू था, अप्रोच का ज्यादा. मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही अडैप्ट करके थे. वो सोच रहे थे पता नहीं क्या ही हो जाएगा. पता नहीं क्या सोच रहा है. माइनफील्ड नहीं थी यार, थोड़ी सी स्टिकी थी. यस नहीं, और एक और चीज मैं तो बात ही करना भूल गया सादी. इट वाज अ स्क्यूड सॉर्ट ऑफ डिमेंशन. तुमने देखा होगा कि सेंटर विकेट नहीं थी, एक तरफ थी, बहुत कोने पे थी विकेट. तो देयर वाज वन वेरी शॉर्ट बाउंड्री, थर्ड विकेट और समथिंग लाइक दैट. या इट वाज अ यूज्ड विकेट एज वेल. आपको इंडिया वाले मैच में बाय द वे यूज्ड विकेट प्रॉब्लम वो वहां पे नहीं मिलेगी, मिलनी भी नहीं चाहिए. फ्रेश विकेट यूज करो. बट दिस वाज अ विकेट व्हिच वाज बेसिकली टुवर्ड्स वन कॉर्नर, और एक तरफ छोटी बाउंड्री थी और एक तरफ बहुत लंबी बाउंड्री थी. व्हाई यू डिडंट इवन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट द शॉर्ट बाउंड्री, राइट? लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ट्रू. बट एनीवे, हम बात क्या कर रहे थे? हम पाकिस्तान फॉर्म पे बात करते हैं पाकिस्तान की. विल कम टू इंडिया एज वेल, ठीक है. Pakistan. As in, this is the preview of Pakistan-India now. Yes, now we're there. 11 wins out of 15 is good, despite the fact that they've lost those 2 games in Bangladesh. One last ball thriller versus the West Indies, and then that game versus Afghanistan. वो भी शारजा में थी. No shame in losing that. I think ज़्यादा positive signs ही हैं, but after this win versus Oman, एकदम से मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है बैटिंग से. ट्रेंड अभी भी ऊपर है. ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी यूं है. यार ट्रैजेक्टरी है ऑन द अप, बट ग्रेडियंट इतना स्टीप नहीं है, ठीक है. ये यहाँ पे हो आप, और थोड़ा सा यूं जा रहा है. और मेजर कंसर्न्स आपकी बैटिंग के ही हैं. तुमने वो थ्रेड पढ़ा था अजीम भाई का? अजीम भाई के थ्रेड में यही चीज हाईलाइट हुई थी कि लोग हमेशा कहते हैं कि ओ बॉलर्स को तो कोई कुछ नहीं कहता. बॉलिंग में फिर इतने मसले नहीं जितने मसले बैटिंग में रहे. यस सर, ठीक है. और अभी भी इवन दो यू आर ट्राइंग टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच, और बाय नजर आया शुरू में, एकदम से कल बिल्कुल वो वाली क्रिकेट नहीं देखने को मिली. पता नहीं क्यों. दिस वाज नॉट मॉडर्न डे क्रिकेट. लोग कमेंट्स में पता नहीं क्यों लिख रहे थे कि ये थोड़ा डिलिबरेटली थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, इंडिया को ना पता चलता. नहीं यार, ऐसा कोई सीन नहीं है. इंडिया भी इसी सरफेस पे खेल रहा था. यूज सरफेस थी, मगर 106 डिलीवरीज ओल्ड थी. That game lasted for 17.4 overs. India chased down the target in 4.3 overs, by the way. समझ नहीं. So 57 by UAE was the lowest total by any team versus India in T20Is. और 4.5 overs में जो इंडिया ने चेस किया वो with 93 deliveries to spare. That is India's fastest chase in T20Is. तो इंडिया की फॉर्म की और क्या बात करें, वो तो आपको दिखा दी हमने कितना बड़ा मिसमैच था यूएई के खिलाफ. By the way, मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था? 4.4 ओवर चेस. हाँ, 4.3 में हो गया. 4.3 में हो गया. अच्छा, by the way, if you can quickly open that scorecard, since we're talking about India, उनकी फॉर्म के बारे में बात कर लें. Abhishek Sharma will be absolutely key in this Pakistan game. उसको जल्दी आउट नहीं किया. If he survives for 4 overs, you're done for. That day also he scored 30 of 16. वो है ये player. वो है ये. Abhishek Sharma is of that mold. He is a modern day cricketer. जो he's the first of his kind in the sense कि only Travis Head does that. Abhishek Sharma does that. Maybe these England boys will do Joss that now. Joss and Phil. And then इसमें उसको भी डाल दो यार, अपना क्या नाम है उसका, फ्रेजर मगर चला नहीं है, मगर करता यही है. ट्राई यही करता है. वो चला नहीं. और बेबी एबी, फिन एलन. These guys are 30 of 12, 30 of 15 इस तरह के प्लेयर्स हैं. उसने आपको उतना स्कोर दे दिया पहली गेम में. 16, India won by 9 wickets. He got out, but if he survives 4 overs versus Pakistan, chances are you're already going to lose this match. वो फिर 70 कर जाएंगे पावर प्ले में. मिसबाह उल हक ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. अच्छा, जो कि मुझे थोड़ी सी सेंस लगी. कहते हैं इफ पाकिस्तान मैनेज टू गेट अर्ली विकेट्स तो इंडिया विल बी अ बिट वेरी. यस, बिकॉज खैर आई एग्री विद दिस. आप लोग शायद ना करो एग्री इस बात से. हाई क्वालिटी बैटर्स बैटिंग टिल 8, एक प्लेयर उनका कमाल है. लेकिन थोड़ा सा मसला ये मेरे जहन में भी आया, और मिसबाह के जहन में एक्चुअली आया, तो मेरे जहन में आया कि रोहित और विराट जितने अरसे से खेल रहे थे ना, दे प्लेड पाकिस्तान न्यूमरस टाइम्स. Yep. These sets of players haven't. Yep.
तो यहाँ पे एडवांटेज ले सकता है पाकिस्तान, क्योंकि वो थोड़े से वेरी होंगे। And Sky hasn't had any success versus Pakistan. एक मैच में थी शायद, एक में थी, न्यूयॉर्क वाले में मारा था ना, थोड़ा बहुत ही मारा था। उसके बाद तिलक, संजू, दुबे, इन्होंने नहीं खेला पाकिस्तान को। पांड्या इज another beast against हार्दिक Pakistan. पांड्या तो he brings his A game versus Pakistan always. Yes, अक्षर ने खेला है पाकिस्तान को और बहुत अच्छा भी खेला था उसने। अक्षर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। I agree with you. It's अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है ना, तो it's Pakistan's bowling versus India's batting. The only way Pakistan can win this game, because they cannot outbat India. ठीक है? उनकी bowling देखो। हाँ, आप कैसे? How will you negotiate skill नहीं 12 overs of Bumrah, Kuldeep and Varun? If Bumrah doesn't get you, Varun will get you. And if you survive both of those guys, then good luck playing Kuldeep. नहीं, कुलदीप तो खेला ही नहीं जाएगा। हाँ, वो तो खेला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खेला जाएगा। उसके बाद हमें तो पांड्या भी मारता है। वही तो वीक लिंक्स कौन है इंडिया के? अक्षर और हार्दिक, वो असल में वीक लिंक्स है ही नहीं। और अक्षर है ब्रो, मुझे तो बहुत पसंद है। I think he is a better Mohammad Nawaz, right? Yes. Yeah. अच्छा, weirdly enough, India and Pakistan are pretty much set up in a very similar fashion. अगर तुम पूरी टीम देखो, it's just that India have better players in every single position. Openers उनके अभिषेक और गिल better than साइम एंड साहिबजादा, दोनों लेफ्ट राइट हैंड बैटिंग पेयर, और उनके बेहतर है। सही है। स्काई जैसा बैटर पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। वो तो बहुत ही रेयर कमोडिटी है ना स्काई। इंडिया गोइंग विद वन फ्रंटलाइन सीमर इन जसप्रीत बुमराह, पाकिस्तान विल प्रोबब्ली गो विद वन फ्रंटलाइन सीमर विद शीनो और इन शीनो, एंड बुमराह इज ऑब्वियसली बेटर देन शीनो। वरुण एंड अब्रार नहीं, हाँ वरुण एंड अब्रार mystery spinners, both mystery spinners. Varun more successful than Abrar. Kuldeep and Sufi Mac, both left arm wrist spinners. Kuldeep better than Sufi Mac. Akshar and Mohammad Nawaz, Akshar better than Nawaz. और हार्दिक पांड्या और राणा जी पे सोचना पड़ेगा। वहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, but you guys know what the obvious answer is, right? In all honesty, like jokes aside, when it comes to seam bowling all-rounders who are already a very rare commodity in white ball cricket these days, Hardik Pandya is the best of the lot. वो तो कोई उस पे क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ऊपर से इंडिया कितनी फ्लेक्सिबल लेकिन बात ये हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरी गैलेक्सी की बात कर रहे होते ना, तो फिर राणा जी आ जाते हैं। वहां पे थोड़ा सीन बन जाता है वहां पे। खैर, पाकिस्तान अगेन वैसे तो फॉर्म अच्छी जा रही थी, एंड इट्स मच बेटर देन द प्रीवियस 2 years. देन अगेन पाकिस्तान की फॉर्म अच्छी जा रही हो, लेकिन अभी भी अगर आपने देखा हो ओमान वाले मैच में, बैटिंग डिसअपॉइंटेड अस, लेकिन द बॉलिंग वाज ऑन द मनी। बॉलिंग पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियाज बैटिंग, वो बैटल मोर प्रोबेबिलिटी तो यही है इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे आप एडवांटेज ले सकते हो तो यहीं पे। You can the only way you win this, like I said, you can't outbat them, but if you take early wickets, India can come under pressure. और यार इस वक्त एक extra layer of pressure है इंडिया के ऊपर, because of the whole war hysteria and everything that went on. Boycott movement चल रही है वहाँ पे, boycott movement चल रही है, इसके ऊपर एक added layer of pressure जरूर होगा इंडिया के ऊपर। मैं ये भी कहता हूँ कि they are good enough team कि even if they crumble under pressure, they can beat Pakistan on quality. But अगर पाकिस्तान के perspective से सोचो तो पकड़ा जा सकता है if you take 2 to 3 power play wickets. You strike early, you put them under pressure, you don't let them run away with the game. You get Abhishek Sharma and Sky early on. Even Gill, actually Gill हमारे Gill. शुभमन McGillicuddy उसका नाम। फिर चांस बन सकता है। तुमने जोक बताना है अपना? नहीं। साथ पूछता है कि यार बहुत अच्छा जोक था, लेकिन मैं नहीं बता रहा। साथ पूछता है कि शुभमन गिल नाम यहाँ पे ना पता हो ना। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फिर और मसले हो जाते हैं यहाँ पे लोगों, समझो। ठीक है। हाँ, याद आ गया। हाँ, याद आ गया। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, गिल, अभिषेक एंड स्काई। Yes. और if you get them early तो फिर चांस बन सकता है। अच्छा, एक इंडिया की बड़ी जबरदस्त चीज ये कि they're set up in a way that there's a left hand right hand opening pair. ठीक है, and then if they lose Gill, then Sky comes, the righty. If they lose Abhishek, then Tilak comes, the lefty. एक जो क्वेश्चन मार्क थोड़ा गौतम गंभीर कोडेड है। गौतम गंभीर कोडेड है। आगे भी यार अक्षर लेफ्टी, हार्दिक राइटी, आप आगे भी यही थॉट प्रोसेस लेकर चल सकते हो। द वन क्वेश्चन मार्क फॉर मी इज इफ संजू isn't opening, what is he doing in the team? मैं तो जितेश को ही खिलाऊं, लेकिन संजू का सीन ये है कि संजू कैन टैकल स्पिन एंड पेस एज वेल। Yeah, I suppose so, but जितेश रोल प्लेयर अच्छा हो सकता है, क्योंकि 6-7 पे बैटिंग करता है, तो जब वो वाला बंदा आपके पास है आप उसको खिला लो। फ्लिप साइड आर्गुमेंट ये है, एंड वरुण Alvacondenese gave me this argument, जो by the way आपको जो अटैकिंग शॉट्स वाले नंबर्स बताए हैं, this is all Varun. So honorary जानी of the podcast भी है, वो सारा क्रेडिट उसको जाता है यार, love the guy. वरुण ने बोला कि यार ठीक है, I understand your जितेश शर्मा रोल प्लेयर आर्गुमेंट, but let's suppose
quick wickets are lost by India, then you'll need Sanju. Then you can send Sanju, तो वो आपको एक different किस्म की flexibility तो दे रहा है वहाँ पे. Then you need Sanju. ठीक है. और संजू है तो quality तो है. उसने 3 शतक नहीं जड़ दिए थे. Quality तो है संजू. वो भी duck 100 वाला सीन कर रहा था. But I like संजू. तुम्हें तो पता ही है. हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है संजू. I really like him, and उसने अच्छा कैच ही पकड़ा. अच्छा यार, मतलब I don't know what conclusions to draw from the UAE game other than the fact that it was a mismatch. इंडिया की बॉलिंग में पता ही अच्छी है, लेकिन उसमें भी एक सरप्राइज मिली. हाँ, दुबे विकेट ले. I mean, you know you're fucked when Shivam Dube is amongst the wickets. Like क्या 2 for 3? ऐसा ही था. 3 for 2. 3 विकेट थी ब्रो. इसकी सिर्फ 2 रन इसने दिए 2 ओवरों के अंदर. दुबे का जितना डोला है ना ब्रो, उस हिसाब से वैसे स्पीड नहीं निकलती अभी दुबे अच्छा खासा दूश है ब्रो. दूश पे बड़ा कोई जायंट किस्म का आदमी है. हमें बड़ा पसंद था when he was doing well. अभी भी पसंद है मुझे. बुरा तो नहीं लगता, बट उसकी फॉर्म थोड़ी डाउन जरूर है. लेकिन अब देखो बॉलिंग में ना पड़ जाए यार. देखो, इंडिया कैन ऑल्सो ऑप्ट टू सैक्रिफाइस दुबे फॉर द एक्स्ट्रा बॉलर इन अर्शदीप. विल दे डू दैट? They won't. I would. I probably would. I think कि वहां पे आपको थोड़ी सी और न्यू बॉल प्राउस चाहिए. And your fifth bowler, if your fifth bowler is a combination of Akshar and Hardik, Pakistan is done. मुझे ये लगता है अर्शदीप अगर न्यू बॉल के साथ वो उड़ा देगा. साहिबजादा तो गया. मैं बता रहा हूं, साहिबजादा तो गया. मैं बता रहा वो बॉल अंदर आएगी, साहिबजादा के बैट और पैड की गैप के दरमियान से वो बोल्ड हो जाएगा. लेकिन मजे की बात है, उन्हें अर्शदीप की जरूरत भी नहीं जरूरत. वही तो बात है, वैसे ही कर लेते. They can actually afford. So हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का फिफ्थ बॉलर कमांडर में, एंड माइक हैसन ने इतना तो बता दिए कि that fifth bowler gamble is here to stay. वो हो रहा है. बट पाकिस्तान में वो फिफ्थ बॉलर लाइट है. You've got 3 sixth bowlers. इंडिया के फिफ्थ बॉलर्स, फोर्थ फिफ्थ बॉलर्स अक्षर और हार्दिक है. Even if they play the extra batter. उनका 7th बॉलर दुबे है. Yeah. 24 ओवर्स निकलवा सकते हैं अगर 24 ओवर्स की गेम होती है. बखैर दुबे परफॉर्म तो कर गया. मैं वो नहीं, दुबे के साथ 28 ओवर्स हो जाते हैं ब्रो. 24 ओवर्स ऑफ क्वालिटी है उनके पास. तो अगर तुम सोचो तो अभिषेक भी बॉलिंग करा लेता है. अच्छा चलो, अब इतना भी नहीं होते ना. मतलब he's good. He's a good. Isn't he a slow left armer? He is. पाकिस्तान तो गई. ठीक है. अच्छा, अक्षर और अभिषेक से ओपन करवा लो. वाकई वही खत्म. अक्षर वैसे प्रोबेबली आ जाएगा पावर प्ले में. एक जो मेरे ख्याल से थोड़ा डिसएडवांटेज इंडिया को ये है कि आई डोंट रियली पर्टिकुलरली रेट स्काई एज कैप्टन. Although उस दिन यार he tried everyone in the power play. Did you watch that game? Hardik was the only poor bowler for India. पहले ओवर में 10 रन पड़ गए. बुमराह को उसने 3 दिए पावर प्ले में ओवर्स. बुमराह को 3 चौके मोहम्मद वसीम ने मारे. हमने उसको सेलेक्ट किया था by the way in that combined Asian team. जाके वो वाला पॉडकास्ट देखो. फौरन देखो. मैंने तो वैसे हसन नवाज को भी सिलेक्ट किया था, बट anyway, so I thought Bumrah was brilliant in the sense कि पहले 2 ओवरों में he took 1 for 7 and that scintillating Yorker. बुमराह है. No one was playing that by the way. शराफू को मैं क्या बोलूं? Ali not so Shan. Sharaf not ooh. ठीक है. और वो यॉर्कर बड़े बड़ों को आउट कर देता. ठीक है. He shouldn't have been given a third over, but maybe Sky was thinking that this game is not going to last. मैं इसको थोड़ी I give him some more game time, some warm up. क्या कहते हैं? हाँ बस ठीक है. some more overs in the belt. Mileage थोड़ी इसकी बेहतर करना. पता नहीं लफ्ज़ नहीं आ रहे. Words have lost us. Overs in the belt. Overs in the belt. Okay, कल मैंने क्वीपर बेल्ट की बात कर दी थी और Celestial Dwarfs पे बात चली गई थी. फिर Dinosaurs in the Deccan Plateau and what not. That was interesting. Kurzgesagt. Migraines. Yeah, it was one of my favorite lives. I'll tell you that. बहुत मजा आया. खैर हम बात करते हैं इंडिया की. तो यार I remember Kuldeep Yadav, he came in his second over and took 3 wickets in that over. ये तो UAE थी. I kid you not, पाकिस्तान के खिलाफ भी यही कर सकता है. कर तो सकता है. He ends with what, 4 for 7 and 2.1 overs? Phenomenal. Varun bowled 2 overs, 1 for 4. वो भी किसी से रीड ही नहीं हो रहा यार. मुझे नहीं लगता. पाकिस्तान से भी हो सकता है. Pakistan's best bet is probably versus Kuldeep and Varun to get to the pitch of the ball and strike. टर्न होने का मौका है दो बॉल को. देखो अगर उनकी बॉलिंग हमारी बैटिंग से कंपेयर करें ना, मुझे कॉन्फिडेंस एक तरह से सिर्फ फखर पे. मैं मजाक भी नहीं. I don't think anyone can take them down. Thing is कि फखर चल गया तो कुछ कर. When you think of those 12 overs from hell, बुमराह, वरुण and कुलदीप, आप यही सोचते हो कि कौन इनको टेक डाउन कर सकता है. फखर जमान is the first name that comes to mind. फॉर्म जो भी हो, मेरे ख्याल से स्किल इतनी है फखर की कि वो उनको मार सकता है. और कोई बाकी सब मुझे डर है. तुम बात कर रहे थे ना कि the big matchup is Pakistan's bowling versus India's batting, and that's where Pakistan can kind of make inroads and पकड़ सकते हैं. That's the only place I see. क्योंकि जो दूसरा मैचअप है ना, India's bowling versus Pakistan batting, that is it's a mismatch. और एक और इसके अंदर छोटी सी बैटल है. That's Pakistan versus Pakistan. हाँ, वो ना भूलो. वो बैटल हमेशा पाकिस्तान हैंडलिंग द प्रेशर वो एक अलग है.
कायम रहती है वो. अच्छा, अक्षर also did well that day. I think 1 for 13 in 3 overs. I don't know how I remember this shit honestly. मैंने तो स्कोर कार्ड भी नहीं देखा, पर ना ये numbers मेरे सामने लिखे हुए हैं. 1 for 19 बुमराह था in 3 overs. You're a weird one. 1 for 13 अक्षर था in 3 overs. 2.1 overs में कुलदीप was 4 for 7. अच्छा बताओ. 2 overs में वरुण was 1 for 4. शिवम दुबे 2 overs 3 for 2. हार्दिक पांड्या 4. He took a 4 for? नहीं. अच्छा, sorry. 3 wickets, 4 runs. ये मेरी पहली गलती है. Yeah. 4 runs concede किए, 3 wickets लिए. बाकी सब ठीक है. और हार्दिक पांड्या 1 over none for 10. बुमराह का क्या बताया था? 1 for 19 in 3. देख लो फिर. माइक रॉस किसी वजह से कहते थे मुझे. Damn. Right? Anyway, so ये इंडिया की फॉर्म है. Even though they hadn't played T20 cricket as a unit for the longest time, they came and they had a record-breaking win. Right? Then again, as a unit नहीं खेली, उनके players ने तो खेली है ना. और also like played the IPL, उसके बाद फिर उनकी हर region में T20 tournaments. वो हर जगह T20 tournaments हो रहे थे वहाँ पे, जो बड़ा अच्छा करते हो यार आप लोग. अच्छा, एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगा कि सिर्फ टॉप ऑर्डर को बैटिंग मिली. So again, that's another thing. Yeah, वही मिसबा यही कह रहा ना. That's where you can exploit. You can exploit. If you get early wickets, तो शायद आप उन्हें थोड़े लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर. You can only win this game in one way, और वो यही वे है यार. इससे और ज्यादा हम क्या बात करें. तुमने शुभमन गिल का फ्लिक पे छक्का देखा था? हाँ. यार मैं कहता हूं, जितना हम बोल रहे थे कि वो जायसवाल या अय्यर को होना चाहिए था टीम में, एंड में शुभमन गिल, इट्स नॉट लाइक ही इज अ बैड प्लेयर. ही शोड यू विद दैट फ्लिक फॉर 6 दैट ही इज incredible as well. नहीं शुभमन है ब्रो. और पाकिस्तान को वो मारा भी है उसने, ऐसी बात नहीं. हाँ ठीक ठाक मारा है, बट यू नो व्हेन इट कम्स टू अभी तो वो टेस्ट में खैर वो फॉर्म आपको फॉर्मेट मिक्स नहीं करने चाहिए, लेकिन प्लेयर के फॉर्म का तो पता चल जाता है ना अभी इंग्लैंड में क्या करके आया. खैर आई थिंक हमने पाकिस्तान और इंडिया की फॉर्म दोनों को कवर कर लिया. वी नो वेयर बोथ टीम्स आर एट, एंड ऑब्वियसली इंडिया आर हॉट फेवरेट्स, बट क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, यू कैंट से पाकिस्तान विल लूज फॉर श्योर. यार देखो, अगर परसेंटेज पूछो ना तो मेरे से इट्स 85-15. Yes, 85-15 is absolutely apt. I'm not sure what the odds are saying, but I'm sure that they're heavily favoring India. दूसरी बात यार मैं ये करना चाहूंगा कि some people are online, I've seen them saying कि असल टेस्ट तो इंडिया के खिलाफ है. नहीं, असल टेस्ट आएगा जब आप न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को खेलोगे. यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान विल लूज. नहीं, असल टेस्ट मेरे लिहाज से इंडिया नहीं है. असल टेस्ट कंडीशंस को आप अडेप्ट कर लो ना, क्योंकि आपने खेलना श्रीलंका में नेक्स्ट वर्ल्ड कप. बिल्कुल, मेरे लिहाज से तो ये है. ऑपोजिशन ठीक है ऑब्वियसली. आप अगर न्यूजीलैंड तो फिर if England comes, New Zealand is actually a good team इसके अंदर, क्योंकि they are not England, South Africa, Australia and India, but they're better than Pakistan. But then again, if I'd bet कि अगर इंग्लैंड इस कंडीशंस में आ जाए ना, वो भी स्ट्रगल करेंगे. हाँ, तो वहां पे थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है. Remember how इंडिया के लिए तो ये कंडीशंस प्राइम्ड है ब्रो. इंडिया तो हर कंडीशंस प्राइम्ड है इंडिया के लिए. एनी कंडीशंस दैट दे गेट देयर फेवरेट्स. That's what makes them the best T20 team in the world. It's those 3 bowlers plus the flexibility of Akshar and Hardik plus those batters जो सारे explosive हैं, and conditions don't matter to these guys as much as they do to other teams. Yes. तो ये तो हम कह चुके हैं ना कि इंडिया is playing T20 cricket from the future, and the rest of the Asian teams are trying to play catch up to modern day T20 cricket or present day T20 cricket. अगर मैं देखूँ ना साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को, these guys can play like India but in certain conditions. इंग्लैंड को देख लो, हाँ, फ्लैट ट्रैक मिलेगा वो 300 मार देंगे. वाकई थोड़ी सी बॉल फंसी वो फंस जाएंगे. हैरी ब्रोक पे अभी भी मुझे शक है, he can't play spin bro. बट खैर जो मैं शक किया है, he can't play spin. ओरिजिनली मैं बात ये करना चाह रहा था कि पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू लूज. जब वो हार जाएंगे ये मत कहना कि देखा ना वाली बात नहीं है. अगर जीत गए तो कह देना. हाँ, अगर आपने प्रेडिक्ट किए कि नहीं मुझे लग रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा, और फिर पाकिस्तान जीत गया, तो फिर मैं सुन लूंगा आपकी कि हाँ नहीं आप ठीक है. नहीं, और ऑब्वियसली अगर इंडिया को आप, लेट्स सपोज यू प्ले द फाइनल हाइपोथेटिकली एंड यू lose the final and win 5 games out of 7 and beat India once, that is a big success for Pakistan. Big success. खैर वो सुपर फोर्स पे जब आएंगे तब करेंगे. अभी तो UAE वाला मैच भी रहता है, कुछ पता नहीं भाई, कोई पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते. You know, UAE almost beat Pakistan. Had they fielded half decently, they probably would have. अच्छा, अब तुमसे सवाल है जो तुम पहले आना चाह रहे थे इसके ऊपर, और मैंने बोला था कि बाद में पूछता हूँ. पाकिस्तान साइम से बॉलिंग ओपन करवाएगा. सो टैक्टिक्स इज अ बिग वन, राइट? अभी हमने बात की कि पाकिस्तान कैन ओनली विन दिस गेम इफ दे गेट क्विक विकेट्स. शाहीन तो करा रहे ओपन, ठीक है? Who would you? करा नहीं रहा, कर रहे शाहीन ओपन बॉलिंग को. पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं. जो भी है करवा ही रहे. सलमान शाहीन से ओपन करवा ही रहे. नहीं शाहीन ओपन कर रहे. बॉलिंग ठीक था, कोई मसला नहीं था इसके अंदर. दूसरे एंड पे you've got 3 options actually. Think about it. You have Sayam Ayub, you have Rana Fahum, and you have Mohammad Nawaz. मेरे लिए तो एक और ऑप्शन है. कौन? अबरार इवेंचुअली पावर प्ले में आएगा, मगर शुरू से आ जाए.
आ जाए. I'd give the ball to Abrar. यार if he gets, हाँ पहला ओवर देकर देख सकते हो आप. It's not a bad tactic. अली भाई स्लॉग स्वीपर्स पे wanted नवाज. नवाज इज सेफ ऑप्शन अगर देखा जाए तो शायद नवाज ही है. यार मसला है कि फिफ्थ बॉलर के ओवर कहीं ना कहीं निकालने हैं, so I think you have to give Saim an over or two in the power play. पावर प्ले में देना पड़ेगा, साइम को लाजमी देना पड़ेगा. एक दो देने पड़ेंगे. साइम को लाजमी देना पड़ेगा पावर प्ले में ओवर, लेकिन I'd open it with Abrar. और also थोड़ी सी वो they loop try and hit me bro. I think Pakistan will probably go unchanged. Try series final में भी यही टीम खेली थी, ओमान के खिलाफ भी यही टीम खेली थी, और अभी भी यही टीम खेली. Is that a good ploy though? There are three things that they can do. Okay? मेरे दिमाग में एक बड़ी solid option है, लेकिन वो कभी भी करेंगे. वो करेंगे नहीं ना, sacrifice a batter for Haris Rauf. Saibzada Farhan out to Haris Rauf. They will never sacrifice. They will never do that, but that's what I would do. One thing that we can be sure of, वैसे तो मैंने ये Abrar और Sufi Mac का भी बोला था, and he did change that. Mike Hesson, if you're listening to us, please drop Saibzada for Rauf for the India game. Honestly, any batter for Haris Rauf? At this point, I'd take a punt with Saibzada Farhan because you've got opening options, right? True. Fakhr can open और मोहम्मद हारिस can open. ये है, मगर वो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे. Futile conversation because one thing is for sure that मुझे तो यही लगता है they're hell bent on playing the extra batter, और fifth bowler gamble is here to stay. Okay, so एक option है तो सही कि आप बैटर बिठाओ, हारिस रऊफ को ले आओ, वो करेंगे नहीं करेंगे. एक और option ये है कि फिर आप if it's a fresh wicket, ह्यूज सरफेस नहीं है, यू डू ड्रॉप अ स्पिनर फॉर हारिस रऊफ, बिकॉज़ हारिस रऊफ हैज डन वेल वर्सेस इंडिया, और पेस इज पेस यार. एक और कैवियट पता है क्या है? पेस इज पेस यार वाला पोस्टर ले लो. कैवियट ये है सादी के, लेट्स सपोज के शाहीन ने 2 ओवर करा दिए पावर प्ले में, विकेट नहीं गिरी, शाहीन को आपको जल्दी लाना पड़ा है, अब डेथ में कौन बॉलिंग करा रहा है? कोई रह नहीं गया. राणा जी तो नहीं रहे. राणा जी नहीं है यार. तो ये एक मसला है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है विद हारिस रऊफ, राइट? और फिर तीसरी आर्गुमेंट यही है कि प्ले द सेम टीम बिकॉज द स्पिनर्स आर वर्किंग, सो दिस इज अ प्रिलिमिनरी ग्रुप गेम, प्रिलिमिनरी राउंड गेम. ऑप्शन एक और भी है, यू ड्रॉप राणा फॉर होम एंड ब्रिंग इन हारिस रऊफ, लेकिन वो हो नहीं रहा. नहीं इसलिए हम उस पे आ नहीं रहे. आई थिंक अनचेंज टीम जाएगी, ठीक है. इंडिया भी आई थिंक अनचेंज जाएगी. आई डोंट थिंक दे आर ब्रिंगिंग अर्शदीप इन फॉर दिस, बट दे शुड ऑल्सो प्रॉब्ली डू दैट. मैं तो ये कहूंगा कि आप भी सैक्रिफाइस करो, दुबे को और अर्शदीप को लाओ. दोनों कोचेस के दिमाग सिमिलर है, और वही मैं कह रहा हूं, they want to play a long batting lineup. The teams are almost identically set up, but India have better players in every position. थोड़ा तहम्मुल से सुन लेना इस बात को, पीछे ना पड़ जाना. बिलान के आई एग्री विद हिम. सेटअप सेम है, क्वालिटी ऑब्वियसली इंडिया की बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है. मैं तो कहता हूं द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो कर रहे हैं, फ्यूचर की क्रिकेट खेल रहे हैं वो T20 में. बट लेट्स सी नाउ, चलो माना कि आपने शाहीन को 2 ओवर दिए पावर प्ले में, पहला ओवर अबरार को दिया, 2 ओवर साइम को दिए, 1 ओवर नवाज ट्राई किया, या 2 ओवर अबरार को दिए? डिपेंड्स ऑन अबरार ने कैसा ओवर करवाया. फिर आप नवाज को भी लेकर आ सकते हो. साइम से आप 1 से 2 आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वरना कहां निकालेंगे? नहीं साइम से निकालने में मैं तो कहता हूं, अगर तो किसी से भी उस तरह वाली बॉलिंग नहीं हुई ना, थ्रेटनिंग नहीं हुई, तो आखिरी ओवर राणा जी को दे दो पावर. हाँ, ये भी कर सकते हो. मुझे वैसे सादी दिली बात बताऊं तुझे, I do have a fear कि India will plunder versus Pakistan's fifth bowler. They will pillage. ये एक मसला है, और आपको ये fifth bowler का इशू हल्की टीमों में नजर नहीं आएगा, बल्कि Saim has done exceptionally well as a high performing part timer, and the fact that he has the carom ball works in his favor because he can turn the ball both ways. But this is India. वो पढ़ लेंगे, उसके हाथ से carom ball पढ़ लेंगे. इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अबरार is a bit more difficult to read. अबरार के पास चांस है, क्योंकि I know कि अभिषेक मारेगा. उसने रुक के नहीं खेलना है. क्यों करेगा? अगर वो पूरी जिंदगी अपने रुक के नहीं खेल रहा, तो इस मैच में क्यों रुक के खेलेगा? गिल रुक के खेल सकता है. इसीलिए आई थिंक उन्होंने उसे स्क्वाड में रखा है. ऑल्सो बाय द वे, इसी से एक और टेंजेंट, ये या टेंजेंट नहीं, सेगवे ये निकालूंगा मैं, की बैटल्स का. एक सेकंड, मेरी बात तो पूरी होने दे. सो वहां पे पाकिस्तान चांस ले सकता है अबरार कि ट्राई एंड हिट मी, टॉप एज हो गई, निकल सकती है. That's the chance they can take मेरे लिहाज से. साइम को पड़ जाएगा अभिषेक. अग्रीड पड़ जाएगा यार. साइम को आप शायद ओपन नहीं करा सकते साइम से, ये एक मसला हो सकता है. I'd bring in Abrar because when you think of key battles, now coming to that, Shaheen versus Abhishek and Shaheen versus Gill is obviously a key battle. It's very important, probably the most key battle. But if you think about it, Abrar got Gill in the Champions Trophy. The celebration is remembered for all the wrong reasons, but he did get him with a really good one. That was a brilliant ball. It was a peach. मुझे याद है, मैं उस वक्त भी बोला था, पाकिस्तान ने जो विकेट ली है फुल मेहनत लगा के, कमाल डिलीवरी करवा के ली थी, और हमारे बैटर्स ने सारी विकेटें फेंक दी थी. But that was an absolute peach by Abrar. I think आप गिल के खिलाफ उसको ट्राई कर सकते हो. That's another very key battle. और सादी नबी बोला अभिषेक के खिलाफ भी टॉप एज आ जाती है इन प्ले.
आ सकती है ब्रो, क्योंकि वो भी दोनों तरफ टर्न करता है ना। एग्जैक्टली, मिस्ट्री स्पिनर तो है ना फिर, ऑल्दो वो उसको भी हाथ से पढ़ लेंगे, पढ़ तो लेंगे वो तो किसी को भी पढ़, फिर भी जब द लाइक्लीहुड ऑफ अब्रार डिसीविंग इंडिया इज वे हायर देन साइम डिसीविंग इंडिया। लेकिन जब प्लेयर की क्वालिटी होती है ना, तो फिर तो वो ऑब्वियसली पढ़ लेता है। अब आपको क्या पता कि तिलक वर्मा एक्चुअली मुझे तिलक वर्मा के बारे में बहुत कम पता है। ऑल आई नो इज कि वो मारता है, पढ़ सकता है वो, वो सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो रीड कर रहे अब्रार को या नहीं। आई डोंट नो, हाउ वुड आई नो दैट। अच्छा, और कोई की बैटल दिमाग में आ रही है? ऑब्वियसली तो हम पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स कर रहे हैं ना। इफ हारिस राउफ प्लेज हारिस वर्सेस स्काई, हारिस वर्सेस देन मिडिल ऑर्डर, अच्छा एक स्काई एंड पांड्या। हाँ, पांड्या भी। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात हसन ने ये की है कि उसने कहा कि वी हैव प्लेयर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेसेस, सो ऑल आई होप फॉर इज कि जब ये फ्रेश डेक देखें दुबई वाला जो सेंटर विकेट होगी, अगर तो कैरी का लग रहा है तो खिला दो, तो खिलाना ही पड़ेगा रऊफ को, खिला दो, गॉट टू डू दैट। और फिर वही वाली बात है ना कि शाहीन को जल्दी लाना पड़ेगा तो डेथ ओवर्स कौन करेगा। सो आई थिंक दे डू हैव इट इन देम, माइक हैसन हैज इट इन हिम कि वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कर ही सकता है यहाँ पे। आई डू लाइक द गाय, I like Mike Hassan. I love him. मुझे लगता है उससे बेहतर इस वक्त ऑप्शन नहीं थी पाकिस्तान के पास। They got lucky. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि they got super lucky with Mike Hassan. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तुम्हें, पाकिस्तान और इंडिया का यूएई में रिकॉर्ड पता है तुम्हें? नहीं। T20 आईज में they've played each other thrice in the UAE, दुबई में। Okay. Pakistan has won 2, India has won 1. Yeah, एक 2021 एशिया कप के 2 मैचेस, एशिया कप के 2 मैचेस और वो 2021 वाला मैच। या 2-1 पाकिस्तान इज लीडिंग, बट दैट साथ ही दैट वाज एन इंडियन टीम जो काफी आराम से पकड़ी जा सकती थी। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडियन टीम हु विल बी रियली हार्ड टू स्टॉप। पकड़ी जा सकती, मैं फिर से वो बोलूंगा, पकड़ी जा क्योंकि ये लड़कों ने कभी पाकिस्तान नहीं खेली हुई और एडेड लेयर ऑफ प्रेशर है। और नहीं, पाकिस्तान नहीं खेली हुई इज नॉट अ मेन रीजन। मेन रीजन एक तो एडेड प्रेशर, और दूसरा रीजन ये है कि दे प्ले हाई इंटेंट क्रिकेट, और हाई इंटेंट क्रिकेट में चांसेस ज्यादा मिलते हैं। उस दूसरी बात ये कि यार आई थिंक पाकिस्तान में प्रेशर थोड़ा कम इसलिए होना चाहिए कि एक तो दे नॉट एक्सपेक्टेड टू विन, दूसरी चीज ये इट्स अ प्रिलिमिनरी राउंड गेम, यू कैन अफोर्ड टू लूज दिस गेम, और तीसरी चीज ये है यार कि आप तो अंडरडॉग्स हो, आप खुल के खेलो। और पाकिस्तान हार जाए इंडिया से कोई मसला नहीं होना, इंडिया कोई रैंडम मैच भी पाकिस्तान से हार जाए उनके लिए काफी मसला होना। ये बात तो है। अच्छा, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे तुमने ये बात की है, अब सोचो फॉर एग्जांपल, गाइस प्लीज डोंट माइंड, लेकिन सोचो आफ्टर ऑल ऑफ दिस बॉयकॉट, एशिया कप, नहीं देखना ये मैच, इफ इंडिया लूज होगा क्या? मेल्टडाउन। हमें तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान हार गई, हम कहेंगे हाँ हारते ही हैं। हम तो उतने ही जज्बात के साथ वी विल बी जस्ट एज पैशनेट ऑन आवर शो। मैं जनरल पाकिस्तानी अवाम की भी बात कर रहा हूँ, दे रियलाइज देयर टीम इज नॉट दैट गुड इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली सबको आइडिया है। मगर अगर इंडिया हार गई पाकिस्तान से, गिवन द टेम्परेचर on social media, I don't know what's going to happen, क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं हम boycott करेंगे ये वो। अच्छा, by the way, all the meme pages that are saying that we'll boycott this, you better not post any goddamn meme now. You are well within your rights to make that decision. वो आपका फैसला है, मगर अब कोई meme नजर आए ना मुझे, और by the way boycott ही करना तो फिर करो एशिया कप पूरा boycott। पाकिस्तान खेल रहा है ना इस टूर्नामेंट में, करो फिर पूरा। और ये नहीं कि एक मैच बॉयकॉट किया था, फाइनल अगर हो गया दोनों के दरमियान तो उसके लिए वापस आ गए। None of that bullshit. I'm looking at you, token out of context. होगा ये शिट मीम पेजेस, पता नहीं समझते हैं कौन। अच्छा चलो छोड़ो, we don't rely on you for cricket coverage. That was funny. और बाकी यार कोई अगर इंडिया से देख रहे तो आपका पूरा हक है, आप बॉयकॉट करो या मैच देखो। मैं और साथ हमेशा पीसफुल बातें करते हैं, वी आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ पीस, एंड स्पोर्ट हमेशा, एज आई से, इज अ मीडियम व्हिच बिल्ड्स ब्रिजेस एंड ब्रिंग्स नेशंस टुगेदर। इट इज समथिंग दैट, और यू नो क्या कहते हैं, स्पोर्ट इज समथिंग दैट is or transcends borders and boundaries. हम तो करेंगे भाई, मैं तो 3 चैनलों के लिए कर रहा हूँ कवर। पाकिस्तान इंडिया कोई भी हो मैं देखूंगा, मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं इंडिया के वैसे मैचेस देख रहा हूँ। हाँ, पागल हैं हम। एग्जैक्टली। ये क्या बातें होती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं ये समझ आती कभी भी, ये समझ नहीं आती। स्पोर्ट है, लीव इट एज अ स्पोर्ट। क्या सलमान अली आगा जंग में था या स्काई जंग में था, क्या हो गया? एंजॉय द स्पोर्ट फॉर व्हाट इट इज, सिंपली अ स्पोर्ट। हार्दिक ने कोई मिसाइल मार दिए थे, क्या हो गया? एक खेल है, किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है। क्रिकेट इतनी खूबसूरत गेम है, उसको एंजॉय करो। पता नहीं क्या किन चीजों में पड़ गए आप। खैर, अगर वैसे आप इन चीजों में पड़ रहे हो और क्रिकेट को आपने पीछे रख दिया, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, क्रिकेट फैंस ना बोलना। बिल्कुल, अपने मुल्क के फैंस बोल सकते हो। हाँ, क्रिकेट फैंस नहीं हो फिर, 100% या स्पोर्ट के फैंस नहीं हो। अच्छा, हमने एक तरफ की बैटल्स की बात की है, दूसरी तरफ बुमराह, कुलदीप एंड वरुण वर्सेस एवरीवन। That's not a key battle. That's not a key battle. Because those are the 12 overs. How is that a key battle? I think Pakistan should look to score 80 runs on those 12 overs if possible. Bro, that's not a key battle. क्योंकि बाकी 8
8 ओवरों में फिर 100 कर लें, 180। उन 8 ओवरों में 100 नहीं हो, तुम पांड्या को बहुत लाइट ले रहे हो। और अक्षर को एंड में बेस्ट फिगर्स पांड्या के। तुम अक्षर को भी लाइट ले रहे हो। नहीं ले रहा मैं वैसे ले रहे हो, 8 ओवर में 100 मार। यार मैं मेरा पॉइंट ये था सादी कि दोस 12 ओवर्स आर ऑफ सच हाई क्वालिटी कि हाउ विल यू स्कोर रन्स। तुम 8 ओवर में 100 नहीं बोल सकते पांड्या और अक्षर को, नहीं मार सही कह रहे हो, बट जस्ट बाय द वे पांड्या हमारे अगेंस्ट, तुम मुझे इस सारी लाइनअप में है ना, पांड्या तो चलेगा ही चलेगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। Pandyamonium in Dubai about to happen, guys. Against Pakistan for sure. 100%. 100p. Yes. ठीक है, और again I won't pay a lot of attention or a lot of heat to that Dubai record. Different Indian team, different Pakistan team as well. Different Pakistan team, different templates, different time, perhaps different conditions, different T20 cricket. All I can say is कि outfield तो अभी भी sluggish ही होगी I think. बट सेंटर विकेट हो सकता है उसमें ज्यादा लाइफ हो, ज्यादा कैरी हो। अब ये तो यार माइक हैसन, सलमान अली आगा, स्काई, गौतम गंभीर वही लोग असेस करेंगे ऑन द डे। सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल लाइनअप्स देन। कर तो ली अगर कैरी हुई, अगर कैरी हुई तो अर्शदीप आ जाएगा आई थिंक टीम में। अर्शदीप फॉर दुबे, यस, और फिर उधर हारिस रऊफ फॉर a spinner because यहाँ पे इंडिया will still probably sacrifice a batter. सुफियान मुकीम, हाँ यहाँ पे सूफी मैकी प्रॉब्ली जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, मगर अब क्या कर सकते हैं। I think पाकिस्तान more likely will go unchanged and so will India. ठीक है, मुझे ये पोटेंशियल लाइनअप्स, आप भी बताओ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, अपनी पोटेंशियल लाइनअप्स को नीचे दो एंड लेट्स कैप इट ऑफ सादी, क्योंकि कंडीशंस की भी बात कर ली हमने, सब बात ठीक है। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट, टैक्टिक्स की भी बात कर ली है, या इंडिया को यही मैं बोलूंगा, ब्रिंग योर गुड गाइज अर्ली, कुलदीप और वरुण को पावर प्ले में ही ले आओ। नहीं, कुलदीप को पावर प्ले में ना लाओ, 7th ओवर दो, 7th ओवर भी करा सकते हो, उनके पास ऑप्शंस कम है, बहुत ऑप्शंस है, अक्षर है, वरुण है, पांड्या है और बुमराह, कमाल ऑप्शन है। हाँ, तो दुबे को तो ओवर भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ दुबे, मैं रिंकू के पापा को मिस कर रहा हूँ। रिंकू के पापा, रिंकू को गेम मिलनी चाहिए इस एशिया कप में, वरना मैं भिड़ जाऊंगा गौतम गंभीर। फील्डिंग करा लो, आकर थोड़ी स्विमिंग कर ले, अच्छा खैर, लेट्स जस्ट कैप इट ऑफ विद सम फन प्रेडिक्शंस देन। क्या मोस्ट रन्स, हाईएस्ट रन स्कोरर? गिल। I'll also go with Shubman Gill. Most wickets? Most wickets, I will go with Kuldeep Yadav. I'm going to go with Hardik Pandya. अच्छा, मैं कुलदीप के साथ ही जा रहा हूँ। प्लेयर ऑफ द मैच मेरा होगा अभिषेक शर्मा। I feel like वो दे देगा क्विक फायर कैमियो और वहीं पे मैच खत्म। प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या। अच्छा, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि even though Gill might be highest scorer, अभिषेक will slam a quick fire 30-40 and पाकिस्तान मुक जाना वहाँ पे। उस पे प्लेयर ऑफ द मैच मिलते नहीं है ना। हाँ, उस दिन भी लिटॉन को दिया, जबकि बांग्लादेश वाले मैच में क्लियरली तौंजीद हसन सौकीब, तौंजीम हसन सौकीब, इस पे नहीं मिलते ना, तो फिर प्लेयर ऑफ द मैच चेंज कर ले अपना, अगर ये थ्योरी है तुम्हारी तो। नहीं, आई जस्ट गो विद अभिषेक। आल्सो मैं एजुकेटेड गेस ले रहा हूँ इंडिया, बट कोई पता नहीं पाकिस्तान जीत जाए। आप ये नहीं कह सकते कि दे हैव नो चांस एट ऑल। साथ ने 85-15 बोले, 85-15 फॉर इंडिया। 15% चांस तो है ही, दे ही रहे ना वो पाकिस्तान। 1% चांस भी हो, वो चांस होता है। और वही बात है कि मैं कह रहा हूं कि हाँ अभिषेक लड़ जाएगा, मगर उसको अगर पकड़ लिया जल्दी और 2-3 विकेट पावर में गिरा दी, तो फिर आप इंडिया को पकड़ सकते हो। अभिषेक के चलने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उस क्योंकि वो इस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है ना, वहीं पे चांसेस निकलते हैं यार। अगर ना एक कनेक्ट हो उससे, ही गोज फॉर अ बिग वन, ना कनेक्ट हो टॉप एज, ही कैन बी गॉन। बाकी वन क्लोजिंग नोट, पाकिस्तान you've been really good in the field, but ये बात याद रखना, a single lapse versus India can cost you the entire game because of the quality of that team. अच्छा, they are leaps and bounds ahead यार, head and shoulders ahead। कमाल टीम है उनकी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेनाम मुझे हर एक को हर जगह फॉलो कर दे, उसके सारे नोमियों को फॉलो कर दे। हमारे पोस्टर्स ले लें। यस, ये स्पेस यार भी है, शाहीन अफरीदी के 2 हैं, बाबर आजम का है। उसके अलावा हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए, जो कि पेट्रियन के थ्रू बन सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। हमारी बूथियां पसंद नहीं हो तो स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडबीन, पॉकेट कास्ट, कास्टबॉक्स, पॉडकास्ट एडिक्ट जहाँ जाए उधर भी सुन सकते हैं, और पेट्रियन पे भी हमें देख सकते हैं आप लोग। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, रिमेंबर इट्स अ स्पोर्ट, एंजॉय करें मैच को, प्लीज बी सिविल, एंड लेट्स होप कि वी गेट मोर एंड मोर इंडिया एंड पाकिस्तान मैचेस। चलो इस एशिया कप में 3 मिल जाए, जस्ट रिमेंबर इट्स अ स्पोर्ट एंड एंजॉय इट। इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेनी, और हाँ याशियां करो, मजेजेस करो। देखो जीत गए ना अगर, तो प्लीज डोंट गो ओवरबोर्ड, डोंट बी रेसिस्ट, डोंट डिस्क्रिमिनेट, डोंट कम अप विद योर शिट मीम्स आइदर। ठीक है, अगर इस तरह की अजीब हरकतें करें, इसका मतलब नहीं कि आप भी डबल डाउन। आई एम लुकिंग एट यू क्रिकेट स्टफ, एंड आई एम लुकिंग एट सम अदर नेशनल टीवी वाली accounts as well. But anyway, that's all for today. Bye bye, and well, boy Gaza.